बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक और कुछ तिथियां भी इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है, तो आप लोग ध्यान से बताना। बताइए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी वेरी गुड। भारत का राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बिल्कुल सही आपने बताया अभी तक। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू, भारतीय कद्दू, ठीक ना। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, जिसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी, बिल्कुल सही आपने बताया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट कहो या अशोक स्तंभ कहो, ठीक है ना। इसमें कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं, चारों दिशाओं की तरफ, ठीक है ना। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। बिल्कुल सही, सारनाथ में। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन है? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत कैलेंडर है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप सरीसृप जो रेंगने वाला जीव है किंग कोबरा सांप, बहुत ही जहरीला होता है। क्या होता है? बहुत ही जहरीला होता है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी जंगलों में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। इसी तरह से अभी और जानकारी हम लेंगे आपसे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। राष्ट्रगान को कितने समय में गाना चाहिए? 52 सेकेंड में। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड कह सकते हैं, या 1 मिनट 5 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 5 सेकेंड और, तो 1 मिनट 5 सेकेंड भी इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? सबसे ऊपर, बीच में, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। तिरंगे के तीनों रंगों के अर्थ आपको बताने हैं। केसरिया का क्या अर्थ है? यह देश की शांति, त्याग, बलिदान, शौर्य का प्रतीक है। यह देश की शक्ति, त्याग, बलिदान, शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग यह शांति, सच्चाई, एकता का प्रतीक है। जी, जो सफेद रंग होता है यह देश की शांति, सच्चाई, एकता का प्रतीक है। फिर आपका हरा रंग जो सबसे नीचे होता है ना, यह किस चीज का होता है? यह हरियाली, खुशहाली, वृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। बिल्कुल सही। ये हरियाली, खुशहाली, वृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। बिल्कुल सही आपने बताया। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस पट्टी पर बना होता है? सफेद पट्टी पर बना होता है। चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। चक्र का रंग कैसा होता है? नीला। बहुत बढ़िया। चक्र का अर्थ क्या होता है?
गतिशीलता, ये धर्म चक्र होता है। क्या होता है? धर्मचक्र। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। हाँ, 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगी। इसका यही मतलब होता है। बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। अच्छा, अशोक की लाट में कितने सिंह होते हैं? 4 सिंह होते हैं। चारों एक एक करके हर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। क्या है? तो भारत रत्न। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। हाँ, देवनागरी लिपि। अगर आपसे कोई पूछे हिंदी की लिपि क्या है तो देवनागरी। लिपि। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। बिल्कुल सही, 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963 को। बिल्कुल सही, 26 जनवरी 1963 को। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? अप्रैल 1973 में। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में कब घोषित किया गया? 1950 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दी गई। आम को राष्ट्रीय फल कब घोषित किया गया? 1950 में। 1950 में। कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। जानते हो क्यों इस फूल को ही राष्ट्रीय पुष्प क्यों बनाया गया? क्योंकि कमल सुंदर भी होता है ना, और ये शांति का भी प्रतीक होता है। सुंदरता का और शांति का प्रतीक होता है, ठीक है ना। तो ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पुष्प घोषित हुआ। गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 में। बहुत बढ़िया जानकारी आप लोगों के पास है। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ था ना, यस सर। उसी दिन इसे अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में। हाँ, राष्ट्रगान जो आप गाते हो ना, जनगण मन अधिनायक जय, सबसे पहले इसे 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। किस भाषा में गाया गया? बंगाली भाषा। ये आप याद रखिए, हम लोग हिंदी में गाते हैं, लेकिन पहली बार जब से गाया गया था 1911 में, तो ये बंगाली भाषा में गाया गया था। किस भाषा में? बंगाली भाषा। बंगाली भाषा में। कहाँ गाया गया? कलकत्ता में। कहाँ में? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या हो रहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी ने। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था जनगण मन को, लेकिन गाया किसने था? उनकी भांजी ने गाया था। अच्छा, संविधान सभा द्वारा जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? 1896 में गाया गया। अच्छा, वंदे मातरम किस पुस्तक में लिखा गया है? आनंद मठ
आनंद मठ में लिखा गया है। ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा ना, तो एक पुस्तक एक किताब लिखी थी उन्होंने आनंद मठ, उसी में इसको उन्होंने लिखा है वंदे मातरम को। तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। किस भाषा में राष्ट्रीय गीत लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। आते नहीं हम लोग? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, संस्कृत में है ना, तो संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। कुछ और जानकारी ले लेते हैं आप लोगों से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1883 वो भी कलकत्ता में गाया गया था कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था। ये देखिए 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यस सर जी। और जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है ना, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो बच्चों कैसा लगा? सामान्य ज्ञान जानकारी अच्छी प्राप्त? अच्छा लगा।